उनसे उनकी तरफ भी मैं मुखातिब हूँ कि अगर शेर आप तक पहुँचे तो ये अदबी सरजमीन अंधरा ढारी में जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसको कामयाब बनाए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। असलम फरमाना साहब, अगर आप फ्री हो गए हो तो मैं मतला हाजिर करता हूँ आप तमाम सामीन के हवाले बतौर खास। ये कौमी यकजहती का कवि सम्मेलन और मुशायरा है। मैं पहले वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। असलम भाई देखिएगा, पढ़िएगा कि ये मेरा मुल्क है। क्या बात है, ये मेरा मुल्क है। क्या बात है, बहुत अच्छे। बजाय अगर आप हजरत तालियां बजाते रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, अरे ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, अरे जान देनी पड़े। क्या तालियां बजाएं। और जो हमारे मेहमान, हमारे अतिथिगण, हमारे बड़े यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे भी दुआ का तालिब हाजिर करता हूँ कि जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम, जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम। अरे मुल्क पर आँच आए गवारा नहीं, जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम। हमारे ये भाई थोड़ा सा खामोश है, आपको वतन से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, तो थोड़ा सा जज्बा पेश करे, सबूत पेश करे, पूरे हाथों को लहरा के तालियां बजाएं और लगे कि हाँ हम हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। साहब, मैं आपको एक बात बता दूं और रोक कर बता दूं कि यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनको वतन से मोहब्बत है। जिनको वतन से मोहब्बत नहीं होती वो हिंदू मुस्लिम एकता के इस प्रोग्राम में आते ही नहीं। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो आप सबकी जोरदार तालियां उठनी चाहिए। जी पढ़े, अता करके। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। हमको इस मुल्क से हमको जाना नहीं कि ये मेरा मुल्क है, ये तेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। हमको इस मुल्क से अब तो जाना नहीं, अरे जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम, जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम। मुल्क पे आँच आए गवारा नहीं, हर जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आपके लिए उमोद जी की तरफ से जो है, उमोद जी और प्रो जी चलिए की तरफ से जो है आरटीपीएस ऑफिस के खादिम, उन्होंने आपको जी बताइए। उधर से आ गए लेकिन आप लोग बैठे हुए जी, बहुत अच्छे। चलिए एक शेर और पहुंचाता हूँ, जी, इधर वाला भी मोहल्ला बेदार हो जाएगा, है ना। पेश करता हूँ बतौर खास अता करिए कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। देखिएगा असलम भाई, मैंने शेर कहने की कोशिश की है, अगर आप तक पहुंचे तो दुआओं से नवाजिएगा। अगर कोई गलती हो तो मैं सबसे छोटा शायर हूँ इस स्टेज पर का, माफ कीजिएगा। आपके हवाले एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास से बात करें कि राम हो तुम सुनो हम तो रहमान हैं।
क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए इस शेर पे। अरे राम हो तुम सुनो हम तो रहमान है, राम हो तुम सुनो हम तो रहमान है, एक आदम के हम तो सरतान है। अरे राम हो तुम सुनो हम तो रहमान है, एक आदम के हम तो संतान है। कि राम हो तुम सुनो हम तो रहमान है, एक आदम के ही हम तो संतान है, कि मिल के हम सब रहेंगे, मिल के हम सब रहेंगे भाई भाई सदा। और मिल के हम सब रहे भाई भाई सदा, हम सब रहे भाई भाई सदा। कि हमको आपस में लड़ना लड़ाना नहीं, कि मिल के हम सब रहे भाई भाई सदा। और मिल के हम सब रहे भाई भाई सदा, हमको आपस में लड़ना लड़ाना नहीं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, हमको इस मुल्क से अब तो जाना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला और एक शेर और आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद एक गजल के चंद शेर आप तक पहुंचाकर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हमारे जो मोतबर शायर, बड़े शायर और शायरा तशरीफ लाई हुई हैं, उनको भी आप हजरात को सुनना है। एक मतला हाजिर करता हूं, माँ के हवाले से हाजिर करता हूं। एक बार हाथों को उठाकर बतलाए कितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं। इधर वाला मोहल्ला एकदम खामोश नहीं रहना चाहिए। आपको पता है मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उम्मीद है आप तक पहुंचेगा। आप नौजवानों के लिए हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ। देखिएगा असलम भाई, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता बतौर खास। सोने से न चांदी से, क्या बात है, डॉलर ना खजाने से। शेर देखिएगा, जो अगला मिसरा आएगा ना आप तक पहुंचेगा। कि सोने